अगर आप पूरी कहानी नहीं सुनते हैं, ऑनलाइन सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो जरूर आपको 12 बजे भूत मिलने आ सकता है। इसीलिए मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करके ही जाना है। मेरा नाम रहमान है और मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। आज मैं आपको अपने सबसे करीबी दोस्त वसीम के साथ घटी एक ऐसी घटना सुनाने जा रहा हूँ जिसे सुनकर आप भी चौंक जाएंगे। वसीम और मैं बचपन के दोस्त थे। हम हर खुशी, हर दुख एक दूसरे से साझा किया करते थे। कॉलेज में आते ही वसीम की सगाई रेशमा नाम की लड़की से हो गई। दोनों एक दूसरे से बेइंतहा प्यार करते थे और घंटों फोन पर बातें किया करते थे। लेकिन उन्हें क्या पता था कि उनकी जिंदगी एक ऐसे मोड़ पर आ जाएगी जहां से वापस लौटना नामुमकिन होगा। एक रात की बात है, वसीम अपनी मंगेतर रेशमा से फोन पर बात कर रहा था। हंसी मजाक के बीच उसने रेशमा को मिलने के लिए कहा, लेकिन इस बार रेशमा की आवाज अजीब सी लग रही थी, भारी और डरावनी। उसने गुस्से में कहा, ज्यादा मत बोल वरना तुझे यहीं दफन कर दूंगी। वसीम को लगा कि शायद वह मजाक कर रही है, इसीलिए उसने भी मजाक में जवाब दिया, देखते हैं तू मेरा क्या कर लेगी। लेकिन इस पर रेशमा फिर बोली, आज रात देख तेरे साथ क्या होता है, और फोन काट दिया। वसीम ने इसे मजाक समझकर नजरअंदाज कर दिया, लेकिन जो उस रात हुआ उसने उसकी जिंदगी बदल दी। भूतिया साया रात के करीब 2-3 बजे अचानक वसीम की आंख खुली। कमरे में हल्का सा अंधेरा था, लेकिन उसने देखा कि उसके सामने एक सफेद लंबी दाढ़ी वाला आदमी बैठा था। वह गहरी आवाज में बोला, मैं आ गया, अब देख तेरे साथ क्या होता है। इसके साथ ही उस आदमी ने वसीम का गला पकड़ लिया। वसीम की सांसें रुकने लगी। घबराकर उसने अल्लाह का नाम लिया और नमाज पढ़नी शुरू कर दी। तभी वह रहस्यमयी आदमी गायब हो गया। अगले दिन जब वसीम ने रेशमा से फोन पर बात की और पिछली रात की घटना बताई, तो रेशमा चौंक गई और बोली, ये तुम क्या कह रहे हो? कल तो मैंने फोन ही नहीं किया था। रेशमा का अजीब बर्ताव कुछ दिनों बाद वसीम को खबर मिली कि रेशमा की तबीयत बहुत खराब है। मैं और वसीम तुरंत उसके घर पहुंचे। जैसे ही हमने दरवाजा खटखटाया, रेशमा बाहर आई, लेकिन उसकी आवाज किसी बूढ़े आदमी जैसी भारी और डरावनी थी। उसने गुस्से से कहा, तू फिर आ गया, अगर अंदर कदम रखा तो तेरा जनाजा यहीं से निकलेगा। वसीम घबरा गया, लेकिन उसने हिम्मत जुटाकर अंदर जाने का फैसला किया। जैसे ही उसने दरवाजा पार किया, रेशमा ने दीवार पर टंगी तस्वीर उतारकर उसके सिर पर दे मारी। वसीम का सिर फट गया, खून बहने लगा। घर वाले किसी तरह रेशमा को काबू में लेकर अंदर ले गए। रेशमा के दादाजी बोले, इस पर जिन्न का साया है, लेकिन उसके पिता ने उन्हें चुप करा दिया। अजीब बीमारी और आखिरी सफ रेशमा की हालत बिगड़ती जा रही थी। डॉक्टर भी उसकी बीमारी समझ नहीं पा रहे थे। तब उसके दादाजी ने उसे पास के एक पीर बाबा के पास ले जाने की सलाह दी। पीर बाबा ने बताया, इस पर एक बुरा जिन्न हावी है। इसका इलाज सिर्फ एक ही जगह हो सकता है, यहां से 80 किलोमीटर दूर एक दरगाह में, लेकिन इसे वहां वही ले जा सकता है जिसे यह सबसे ज्यादा प्यार करती हो। वसीम ने बिना सोचे समझे कहा, मैं इसे लेकर जाऊंगा। रात के 3 बजे वसीम और रेशमा बाइक पर दरगाह के लिए रवाना हो गए, लेकिन तकदीर को कुछ और ही मंजूर था। करीब आधे घंटे बाद मेरे पास फोन आया। खबर सुनकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। वसीम और रेशमा का एक्सीडेंट हो गया था। दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। यह सुनकर मैं फूट फूट कर रो पड़ा। मेरा सबसे अच्छा दोस्त, मेरा भाई, अब इस दुनिया में नहीं था। लेकिन क्या यह सिर्फ एक हादसा था, या फिर कोई अनजान ताकत इस खेल को चला रही थी? आज भी जब मैं उस रात की बात सोचता हूं तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। क्या सच में यह सब एक जिन्न की वजह से हुआ, या फिर यह महज एक संयोग था? ये सवाल आज भी मेरे दिल और दिमाग में घूमते रहते हैं। कुछ रहस्य कभी नहीं सुलझते।